नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल खास हमारे आसपास में। जैसा कि हम आपको स्ट्रगल टू सक्सेस और सक्सेस टू इंस्पिरेशन स्टोरीज सुनाते हैं। आज के हमारे इस खास स्टोरी में जिन्हें हम बुलाने वाले हैं, उन्होंने अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से समाज में एक अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अनेकों बार क्राउन विनर पल्लवी बलोनी जी का, जो कि आपको मॉडलिंग इंडस्ट्री साथ ही साथ जितने भी आप लोगों ने पीजेंट सुने होंगे कि क्राउन दिया जा रहा है या मिल रहा है, उनके बारे में, उनके पीछे छुपी सच्चाइयों के बारे में आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, सारे बातों के बारे में जानकारी देंगी। स्वागत है खास हमारे आसपास में पल्लवी मैम का, जो कि थैंक यू सो मच, जो कि आज आपको बताएंगी कि कैसे आप क्राउन मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं। राइट मैम? एक्चुअली जब मैम की प्रोफाइल मैं देख रही थी तो मैंने देखा कि हम बस सोचते रह जाते हैं मैम। हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीजें देखते तो हैं लेकिन वो चीज करने की कोशिश कर नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल। मे बी समटाइम ऐसे होता है मैम कि कोई उन्हें बताने वाला नहीं है, गाइड करने के लिए नहीं और है। वो भी राइट गाइडेंस नहीं कर पाते। एग्जैक्टली मैम। और आपकी प्रोफाइल से हमें ऐसे लगा कि बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिल सकता है। तो थैंक यू सो मच कि खास हमारे आसपास को आपने अपना कीमती समय दिया। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, सच में आपका धन्यवाद है दिल से कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके पॉडकास्ट का एक हिस्सा बन सकूं। थैंक यू सो मच मैम। हम शुरुआत करेंगे आपकी जर्नी से। हम सब जानना चाहेंगे कि कैसे आपने अपनी पर्सनल लाइफ से इस लाइफ को स्विच किया और साथ ही साथ सब कुछ एक साथ लेकर चल रही हैं। एक्चुअली मेरी जो जर्नी है, जैसा कि सबसे पहले तो मेरा नाम है पल्लवी बलोनी और मैं जो है पिछले 25 वर्षों से जो है शिक्षा विभाग में कार्यरत भी हूँ। तो अपनी सेवाओं के साथ साथ अपनी लाइफ में जो है बिल्कुल बैलेंस बना के रखना पड़ता है, बिकॉज दीज आर ऑल माई पैशंस। ये मैं अपने 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 पैशन के लिए ये सब मोमेंट्स जीती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हर महिला को, चाहे वो वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, उसे चाहे होम मेकर है, तो उसे अपने अपने लिए, स्वयं के लिए कुछ समय निकाल के अपने सपनों को भी एक उड़ान देनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो मेरी ये जो जर्नी है ये स्टार्ट हुई 2024 में। बिफोर दैट मेरे को पेजेंट्स का कोई आइडिया नहीं था कि पेजेंट्स में क्या होता है या कैसे होता है। आई डिडंट हैड एनी आइडिया। तो एक मैम है, रितु मैम, एंड उन्होंने एक पेजेंट लॉन्च किया, मिसेस उत्तराखंड दीवा, एंड क्लासिक कैटेगरी में। नाउ आई एम मैरिड वुमेन एंड मिसेस पेजेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी ऐसी टैगलाइन नहीं है या कोई भी ऐसी नीड नहीं है कि यार यू आर शॉर्ट हाइटेड या आप मोटे हैं या आप पतले हैं। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आजकल चल ही रहे हैं जी। तो मुझे भी लगा कि चलो, मैं कुछ लिमिटेशंस थी जो मैं पहले नहीं कर पाई, तो आज क्यों ना मैं एक इस फॉर्म को अप्लाई करती हूँ। एंड देन आई डिसाइडेड टू टेक पार्टिसिपेट इन दैट इवेंट एंड आई डिड. But on that platform, I won Mrs. Intellectual Diva. I won a crown. मुझे कोई ऐसे फर्स्ट रनर अप, सेकेंड रनर अप नहीं मिला, लेकिन उस जर्नी ने मुझे अपने अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास दिया कि मैं आपको अपनी जर्नी बता नहीं सकती हूँ। मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी दुनिया ही बदल गई है। मैम, आपकी जो जर्नी आपने अभी हम सबके साथ शेयर की है, मुझे लगता है जब व्यूअर्स देखेंगे तो घर में बैठकर या जॉब पे रहकर अंदर ही अंदर जो महिलाएं ये सोचती हैं कि हमसे कुछ छूट गया लाइफ में, बिल्कुल है ना, ये जो ग्लैमरस लाइफ होती है, एक पर्सनैलिटी को ग्लोरीफाई जब किया जाता है स्टेज पे, क्राउन से, लोगों के बीच में, एक भीड़ से जब आप अलग हो जाते हो, ये सारी चीजें जो आज आपने हासिल की है अपने मेहनत से, कहीं ना कहीं वो आपको एक भीड़ से अलग कर देती है। और आप जब एक इंस्पिरेशन बन के समाज में कुछ देते हो तो कहीं ना कहीं आप एक अलग लेवल क्रिएट कर लेते हो। राइट मैम? मैम, अभी तक कितने पेजेंट आप जीत चुकी हैं?
देन एज आई सेड कि 2024 अब मुझे लगा कि अब 24 में मैंने इंटेलेक्चुअल डीवा ले लिया है एंड Okay. दैट इज नॉट, इट्स अ सबटाइटल, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल मतलब एक इस तरह का सबटाइटल मिलना, दैट इज अचीवमेंट फॉर मी. Yes, yes, So ma'am. भले ही I didn't win a crown or I didn't became that Mrs. Uttarakhand, but that title was perfect for me. मैम, सबसे बड़ी बात है कि हम कभी कभी अपने आप से भी बातें नहीं कर पाते हैं जो हमें बात करनी है, बिल्कुल, और बिल्कुल। इतने लोगों को स्टेज पे प्रेजेंट करना, अपने आप को, अपने पर्सनैलिटी को दिखाना, ये अपने आप में आपको अलग कर देता है. तो विनर वो तो एक मोमेंट होता है, क्रिएट करके चला जाता है, लेकिन उस चीज को आपने फील की है, ये तो हम सबके लिए इंस्पिरेशन है मैम. बिल्कुल, थैंक यू सो मच. मैम, हमें ये जानना था कि जब हम उस चीज में जाते हैं, हम कोई किसी भी पेजेंट में इन्वॉल्व होते हैं, तो किस बेसिस पे हमें जज किया जाता है, क्या क्या आना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग जाना चाह रहे हैं लेकिन एग्जैक्टली उन्हें पता नहीं है कि क्या होना चाहिए उन्हें. देखिए, पेजेंट्स आजकल जैसे आप देख ही रहे होंगे, जी. देहरादून में बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जी, और आए दिन, अब तो ऐसा हो गया कि आए दिन पेजेंट्स हो रहे हैं. बिल्कुल. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप पेजेंट में जाए तो आप इस चीज का, आप ये मत देखिए कि आप दिखते कैसे, आप सुंदर दिखते हैं तो आप किसी पेजेंट में विनर बन के नहीं आ सकते हैं. बिल्कुल. पेजेंट में आपको जाना है तो आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच, आपका ग्रेस और आपका टैलेंट, चलिए अगर आप माना कि आपके पास टैलेंट नहीं भी है, लेकिन आपका जो आत्मविश्वास होता है ना, वो आपको बहुत आगे ले जाता है. आपके सपने जो होते हैं ना, एक उड़ान भरने लगते हैं. तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि सिर्फ हमें खूबसूरत दिखने के लिए अपने आप को जज नहीं कराना है. बिल्कुल, हमारी बिल्कुल, सोच मैम. आगे तक पहुंचे, हमारे विचार मंच के माध्यम से हम अपने विचारों की अपनी अभिव्यक्ति जो है उसको जो सबके सामने हम ला पाए और महिलाओं को जो है हम प्रेरित कर सके. और मुझे तो ऐसी कई मेरी फ्रेंड्स हैं या बहुत सी महिलाएं हैं जो मुझे हमेशा कहती हैं कि पल्लवी, तुम ना हमें एक इंस्पिरेशन देती हो बिल्कुल, कि हम घर बिल्कुल, पे ही मैम. बैठे रह जाते हैं, बिल्कुल. सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन तुम आगे निकल जाती हो सोच से भी. बिल्कुल, बिल्कुल. तो एज आई टोल्ड यू कि पेजेंट्स आई डू जस्ट फॉर पैशन, और अच्छा लगता है. हर महिला को लगता है कि मैं मंच पे जाऊं, जी. सज सवर के जाऊं, सुंदर दिखूं. ऐसी बिल्कुल, कोई मैम. महिला नहीं होगी जो सजना सवरना नहीं चाहती बिल्कुल, होगी. मैम. बट एक्चुअली अदर देन दैट, मेरा प्रोफेशन, आई एम वर्किंग इन एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड इट हैज बीन 25 years. और अभी एट प्रेजेंट मैं सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ और डाइट देहरादून में मैं पोस्टेड हूँ. ओके. मैं मैम की पर्सनैलिटी को आप सबके सामने इसलिए भी लाना चाहती थी कि जब हम जॉब करते हैं मैम, तो हर कोई एक बहाना देता है कि ये जो टाइम आवर्स है 8 घंटे का या 12 घंटे का, वॉटेवर जो भी होता है, और नॉर्मली मैंने फीमेल्स को देखा है कि घर संभालना है, बाहर संभालना है, जॉब संभालना है, उसके बाद उनकी लाइफ खत्म है. उन्हें लगता है कि यार मुझे तो टाइम ही नहीं मिलेगा. हम सबको लगता है कि हमें टाइम नहीं मिलेगा. तो अगर मैम कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है. राइट मैम? क्योंकि देखिए, सबको ऊपर वाले ने, या एक जो हमारी नेचर है, या ऊपर वाले हैं हमारे भगवान, सबको 24 घंटे मिले हैं एक दिन में. अब वो मैनेज कैसे करना है, बिल्कुल, वो आपको देखना है कि आप उस 24 आवर्स को कैसे राइट टाइम पे उससे एक अपने लिए अपॉर्चुनिटी निकालते हैं, अपना बैलेंस बनाते हैं, अपने घर में भी, अपने करियर में भी और अपने पैशन में भी. वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. क्योंकि अगर आपके पास परिवार का साथ, सहारा, या एक सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो आपके इन लॉज हो, चाहे वो मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, वो मेरा इतना साथ देते हैं, वो मुझे कभी किसी कुछ भी करने से रोकते नहीं और हमेशा मोटिवेट करते हैं. और इसी रीजन से मैं एक बैलेंस बना लेती हूँ अपने प्रोफेशनल, अपने करियर, अपने पैशन में. क्योंकि अगर किसी भी महिला के लिए अगर उसका परिवार साथ है तो फिर आप समझिए कि बिल्कुल, बिल्कुल मैम, सब कुछ आप आसमान छू जाएंगे. आसमान छू जाएंगे. बहुत फील्ड में हूँ और मैंने खुद अनुभव किया है कि जब आप स्टेज पे होते हैं, क्योंकि आप अगर खुद एज अ जज मॉडलिंग करियर में आ गए और आप जज की तरह बैठे, तो आप दुनिया देख रहे हैं रैंप पे. आपने मुझे देखा रैंप पे तो आपको लगा वाओ, ये तो शी इज गॉर्जियस, या मतलब सब बहुत अच्छा दिख रहा है, सब सेटअप है और लाइट्स है, कैमरा, एक्शन. बट जो बैक स्टेज है, जो हम बैक स्टेज है, तो आप समझिए वहां पे बहुत धैर्य चाहिए, बहुत धैर्य, और स्वयं पे विश्वास चाहिए, और आत्मविश्वास तो इतना ज्यादा चाहिए कि कॉन्फिडेंस तो ऐसा होना चाहिए. क्योंकि पीछे आपको, अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है
तो आप मॉडलिंग कर ही नहीं सकते, बिकॉज बैक स्टेज आपको रेडी होना है, आपका शो है रात को, लेकिन आप मॉर्निंग से उस शो में एंगेज है, आपको आना है। मेकअप आर्टिस्ट, अब मेकअप की टीम आएगी, अब वो आपका मेकअप करेंगे, तो इट इज नॉट जस्ट कि आई एम द ओनली वन हु इज वॉकिंग ऑन द रैम्प, देयर आर सो मेनी फीमेल्स, तो सबको इक्वली टाइम देना है। तो आप समझिए कि धैर्य, अगर जिसके पास धैर्य या स्वयं पे विश्वास नहीं है, वो मॉडलिंग में आ ही नहीं सकता। मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है, अरे जल्दी करो और ये है वो है, लेकिन जब आपके पास आप पेशेंस ही नहीं है तो आप कैसे जाएंगी रैंप पे? तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी फैक्टर है। मैम, अब जितने भी पेजेंट आजकल लॉन्च हो रहे हैं और लोग इसमें जाते हैं, तो इसमें क्या बॉडी प्रॉपर शेप में हो, इस बात का प्रेशर लेना चाहिए? आजकल आप देखिए इतने पेजेंट्स हो रहे हैं, मिसेस कैटेगरी, मिस तो हमेशा से ही होते आए हैं। बिल्कुल। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब से मेरी तो फ्रेंड्स भी पार्टिसिपेट करती थी जी, मिस जी। कैटेगरी में। लेकिन जो मिसेस कैटेगरी ये खुली है सबके लिए, तो जो जितनी भी लोगों में एक सपना था कि मुझे तो मिसेस कैट, मतलब जो बचपन में सोचते थे, जिनके पेरेंट्स उन्हें आगे नहीं जाने देते थे, बिकॉज लोग कहीं ना कहीं इस फील्ड को थोड़ा सा नेगेटिव समझते थे कि नहीं कैसे है अपने आप को आत्मविश्वास जैसे, के हाँ, साथ में प्रेजेंट करिए। बिल्कुल। अगर आप में आत्मविश्वास है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ चीजें आप अपने हिसाब से कर सकती हैं रिप्रेजेंट, तो आप भाग लीजिए, बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आपने क्राउन नहीं जीता, आपको टाइटल नहीं मिला, तो लाइफ में आगे चांसेस नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सीख के निकलते हैं। बिल्कुल सीख के वहां से हम जो भी ग्रूमिंग होती है वहां पर। एग्जैक्टली कुछ सीखा है। ये ताज ऐसे ही नहीं आ जाता मैम सर पर, बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों की मेहनत आज हम दिखा पा रहे हैं, हमारे लिए तो ऐसा लग रहा है कि हम कुछ वक्त के लिए ही सही, शायद हम जी पा रहे हैं उस माहौल को। मैम, सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल जो सोसाइटी में चलता है वो ये है कि क्राउन मोमेंट फिक्स होता है। ऐसा मैम आप ये कह सकते, क्योंकि हर मंच का एक अलग अपना अनुभव है जी। और हो सकता है ऐसा होता हो, लेकिन मेरे साथ, क्योंकि मैं 24 में भी पार्टिसिपेट किया, 25 में आई गॉट फर्स्ट रनर अप एंड रिसेंटली आई गॉट मिसेस इंडिया डीवा ऑफिशियल। सो हो सकता है कि फिक्स्ड हो, लेकिन मैंने जो जीता है और मैं जहां तक पहुंची हूँ, मैं अपनी मेहनत से पहुंची हूँ, क्योंकि दैट इज द मेन टाइटल, बिकॉज वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप बड़े अच्छे लोग कई बार सेलेक्ट होने के बाद भी बाहर आ जाते कि नहीं यार, वो तो ज्यादा, वहां तो बहुत सुंदर लड़कियां, मेरा तो कहीं नाम ही नहीं आएगा, तो वो पहले ही आउट हो जाते हैं डर से। बिल्कुल मैम। बट मिसेस पर्सनैलिटी का सब टाइटल, एंड दैट इज समथिंग वेरी यूनिक है। और वैसे भी बिकॉज आई लाइक टू स्टे बिजी, मतलब मुझे ऐसे खाली रहना अच्छा नहीं लगता, तो 10 to 5 job, then I do my Bharatnatyam. Yes, ma'am. So I'm busy all day, Sunday packed day, हर मतलब बहुत कम टाइम होता है जो मैं अपने लिए निकालती हूँ, then I relax फैमिली के लिए। मैम, लॉन्ग टर्म में पेजेंट या मॉडलिंग का जो करियर है वो कितना बेनिफिशियल है? ये नॉर्मल लोगों के लिए मैं बात करी, क्योंकि हर कोई उस फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जा पाता। मैं पहले भी बता दिया कि आजकल तो, पहले होता था कि पेजेंट्स लिमिटेड होते थे तो लगता था कि हाँ एक है, अब तो आए दिन आप अखबार आज का भी निकाल लेंगी तो आपको दिखेगा आज ही कोई मिसेस उत्तराखंड या मिस उत्तराखंड, बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं। तो बच्चे जो है, जो यूथ है, तो वो कहीं ना कहीं इस चकाचौंध में ना खो सा जाता है। बट अगर इसका पॉजिटिव साइड आप देखें तो आप ये देखिए कि पेजेंट में पार्टिसिपेट करने से आपका, जो आप डरती थी और आप बिल्कुल छुप के पीछे रहती थी, आप वहां जाके खुल गई, आपकी झिझक खुल गई, क्राउन जीता, आप बस बैठ जाए क्राउन लेके मिसेस उत्तराखंड, तो कौन आपको याद रखेगा? कोई याद नहीं रखेगा। 1-2 दिन लोग पूछते हैं, 1-2 दिन बधाई देते हैं, उसके बाद सारे भूल जाते हैं। बिल्कुल, जैसे हैंडलूम साड़ी एड्स, मैंने भी बहुत सारे कोलैब किए हैं और मुझे अभी भी मतलब काम मिल रहा है। सो ऐसा नहीं है, एंड उससे क्या हो रहा है ना, अगर कोई यूथ है वो, उसको ब्रांड कोलैब मिलते हैं। आप इंस्टा में देखिए, छोटी लड़कियां, इतने फॉलोअर्स हैं, इतने कोलैब कर रही हैं, तो डेफिनेटली अर्न भी कर रही होंगी। बिल्कुल, और कुछ ना कुछ तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो ही रहा होगा। जी बिल्कुल, है ना मैम। यूथ को मॉडलिंग
लाइन में जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर देखिए, मैं तो मॉडलिंग में पहली बार 2024 में जब मैंने डीवा किया था, दैट वाज माय फर्स्ट टाइम आई डिड द रैंप वॉक, एंड मुझे तो बहुत डर लगता था, कैसे रैंप पे जी। देखते थे टीवी पे और सोशल मीडिया पे, डर लगता था कि मैं तो ये कर ही नहीं सकती हूँ। जी। तो यूथ को ये देखना चाहिए कि अगर मुझे रैंप शोज करने हैं तो मैं किस कंपनी के साथ, आप भटक भी सकते हैं, चक्काचौंध है, आप भटक सकते हैं, तो आपको राइट अपॉर्चुनिटी, राइट कंपनी, क्योंकि आजकल बहुत सारे आप फेक भी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मैम। फेक भी होते हैं, जी। तो आपको ये आपका कॉल है, ये आपको डिसाइड करना है। आप ऐसे ही मत चले जाइए, आप पूछिए, आप पता करिए कि भाई मैं रैंप पे जाना चाहता हूँ तो मुझे कैसे आगे बढ़ना है। एग्जैक्टली, इंक्वायरी करिए। बिल चीज में रेड अलर्ट दिखता है। आजकल तो पहले तो ऐसा होता था कि इतनी साधन नहीं थे कि आप आपको पता चल सके कौन सही कौन गलत। आजकल तो सोशल मीडिया है, बिल्कुल आप उस पे चेक कर सकते हैं। आपके पास इतने सारे फैसिलिटीज है कि आपको पता चल जाएगा दिस इज फेक। इंस्टा पे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग फेक, तो वो पता चल जाता है। आपको सही अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी है, एंड डूइंग मॉडलिंग, गोइंग ऑन रैंप इज नॉट एट ऑल अगर लोग सोचते हैं इट इज नॉट एट ऑल नेगेटिव, वो तो आपको एक अलग ही दुनिया है और इतना ग्लैमर है, जो ग्लैमर तो वैसे भी खींचता है अपनी तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। इवन मैं जब पहली बार गई तो मुझे भी लगा नहीं, अब मेरे को सेकंड टाइम भी जाना है, थर्ड टाइम भी जाना है, एंड वो मुझे अट्रैक्ट करता है, बिकॉज मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं रेडी होकर एंड आई वॉक ऑन रैंप। और अब तो मैं थोड़ा सीनियर भी हो गई हूँ, तो अब मुझे लोग थोड़ा पहचानते हैं, जी। तो एक रिस्पेक्ट भी देते हैं। एंड आई ऑलवेज मेंटेन माई ग्रेस एंड माई डिग्निटी, ये नहीं कि कुछ भी। मैम आपने डिग्निटी की बात करी, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि बहुत सारी महिलाएं चाहती तो हैं कि बिल्कुल, रैंप वॉक बिल्कुल। करें, और उनके अंदर एक जो सबसे बात खटकती है वो ये है कि कपड़े। क्या बिल्कुल। ऐसा जरूरी है कि हम जब रैंप वॉक करें तो हमें अपने मन के मुताबिक ना हो के रैंप के हिसाब से ही पहनना पड़े? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, मैं 3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, ओके। और कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि आप अगर मेरा इंस्टा पेज देख लें, जी मैम। तो अगर आपने फॉलो किया हो, जी तो जी मैं मैम, हमेशा जी, बिल्कुल। अपना मेंटेन रखती हूँ, बिकॉज आई ट्राई, बिकॉज एज आई एम वर्किंग, Yes, और वो ma'am. भी शिक्षा विभाग में। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको पता है कि आप सम्माननीय समाज स्थान में है, हैं। समाज में आप चल रहे हैं, एक सम्माननीय स्थान में बिल्कुल। आप विराजमान हैं, आपको सोसाइटी ने वो एक प्लेस दे रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी पर्सनैलिटी को उस हिसाब से रखना होता है। बिल्कुल आप तो अपने आई आप को नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। यस यस मैम। मैं वो पहनती हूँ जो मुझे अच्छा लगे। अगर मुझे कुछ ऐसा ड्रेस मिल जाए जिसपे मैं कॉन्फिडेंटली रैंप पे जा ही ना पाऊं, बिल्कुल, तो एंड देन सो मेनी पीपल आर वाचिंग, और सोशल मीडिया पे आ जाए तो यू कैन सी कि Yes. कितने लोग आर कुछ भी हो वाचिंग, सकता है, कुछ भी एंड प्रॉब्लम हो सकती तो है। आपको ये चीज खुद देखनी है। 3 सालों के ध्यान में रखती हूँ कि मुझे इंडियन वेयर में ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, जी। जबकि इस फील्ड में जो है आप देखते होंगे ग्लैमर है तो बिल्कुल मॉडर्न कपड़ों मैम, का ज्यादा एक चलन रहता आपने है। मॉडर्न कपड़ों की बात करी, तो हम इंडियंस हैं, हमें हमेशा लगता है कि हमारे परिधान को जो है लोग बहुत ज्यादा तवज्जो दें। तो साड़ी में नारी, बिल्कुल, ये आप किस एंगल में देखते हो? मेरा तो साड़ी जो है ना, मेरा एक फेवरेट, मतलब मेरे को बहुत पसंद है। मेरे आज भी देखिए मैं साड़ी ही पहन के आई हूँ, एंड आई थिंक कि अगर आप रैंप पे साड़ी पहन के जाए, साड़ी आप कई ऐसे इंस्टा पे कई ऐसे मैसेजेस आते हैं साड़ी से रिलेटेड। कान फिल्म फेस्टिवल में देखा है, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो साड़ी के साथ ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। साड़ी को आप कितने स्टाइल्स में पहन सकते हैं आप। डॉली डबराल, शी इज सच एन इंस्पिरेशन। आप उनका पेज देखिए, वो कितने बड़े बड़े स्टार्स को साड़ी ड्रेप करती हैं, एंड साड़ी एक 5 मीटर क्लॉथ, इट कैन मेक अ लेडी लुक सो ग्रेसफुल, सो ब्यूटीफुल। आपको एक्सपोज करने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, एक्सपोज किए बगैर, मैम एक्सपोज की आपने बात करी, अपने आप को बगैर एक्सपोज किए पर्सनैलिटी बनाना क्या मुश्किल है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बिकॉज मैं तो देखिए, आप इंटेलेक्चुअल टाइटल, पर्सनैलिटी का टाइटल, तो मैंने टैलेंट राउंड में भरतनाट्यम किया,
तो आप ये सोचिए कि मुझे पर्सनालिटी का टाइटल मिल रहा है, तो जजेस ने कुछ तो मेरे अंदर देखा होगा ना, आपको बहुत आगे ले जाता है। और मैं तो अगर जैसी मतलब मैं जो कुछ हूँ अपने माँ की वजह से हूँ, अपने पिताजी की वजह से हूँ। उनका साथ इतना है, माँ जी का साथ इतना है, और मेरे सास ससुर, मेरे पूरा परिवार, मेरे दोस्त, सबका साथ इतना है जो मुझे बस आगे ही ले जा रहा है। और गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी से भरतनाट्यम सीखने के बाद, मतलब भरतनाट्यम जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं कर पाऊंगी, तो आज मैं वो कर पा रही हूँ, मंचों पे परफॉर्म कर पा रही हूँ, बड़े बड़े मंचों पे। तो सबका आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। आपने भरतनाट्यम सीखा है, स्टेज पे शो भी करती हैं, लेकिन एक चीज देखी है मैंने सोसाइटी में, बढ़ते डांस फॉर्म के चकाचौंध में भरतनाट्यम का जो क्रेज है वो कहीं धूमिल सा हो गया है। नहीं मैम, ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए मेरी डॉटर कथक करती है, एंड यू नो शी इज अ ट्रेन्ड कथक डांसर, शी इज आल्सो लर्निंग एंड गिविंग एग्जाम। आने हो रहे होंगे ना, बिल्कुल, तो वो बड़ा एक्टिव रहते हैं। यही प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं, वो यही प्रॉब्लम है कि डांस फॉर्म इतने सारे बहुत सारे, और लेकिन आप चाहिए कितने डांस फॉर्म कर लीजिए, ये आप मॉडर्न गाने पे डांस कर, लेकिन जो ग्रेस, जो डिग्निटी, एक कथक परफॉर्मेंस हो, भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, कथकली, उनमें जो एक ग्रेस आता है, एक डिवाइन एनर्जी हो जाती है। मतलब एक डिवाइन, ये ऐसा नहीं है कि आपने भरतनाट्यम किया, मतलब मुझे ऐसा लगता है एक डिवाइन एनर्जी हो जाती है, और मैं पता नहीं किस मोड में आ जाती हूँ, और जो गुरुजी का आशीर्वाद रहता है। एंड अब आने जो ये समय चल रहा है, बिकॉज आजकल छोटे छोटे बच्चे हमारे क्लास में भी भरतनाट्यम सीखने आते हैं। अब वो टाइम चेंज हो चुका है। लोग अपनी रूट्स, अपने कल्चर में आना चाहते हैं, और इस तरह के जो डांस फॉर्म है उन्हें सीखना चाहते हैं, क्योंकि मॉडर्न डांस तो खड़े होके आप दो पैर इधर हिलाओ, इधर हिलाओ, कोई भी कर सकता है। मैम, मेंटल पीस के लिए अगर आप प्रेफर करोगे, अगर हमें किसी को बताना हो कि आप ये करिए, तो कौन सा डांस फॉर्म उन्हें आप सजेस्ट करोगे? क्लासिकल, एनी क्लासिकल डांस। एंड आपने बिल्कुल सही कहा, आजकल तो मेंटल पीस की सबको जरूरत है। बिल्कुल, उसके बिना तो मेंटल पीस के बगैर कुछ भी नहीं है। इवन अगर हम किचन में भी हैं, हम सब्जी भी बना रहे हैं, तो अगर वहां भी माइंड डाइवर्ट हुआ तो वो सब्जी में नमक तेज हो जाएगा। तो मेंटल पीस की जरूरत सबको है मैम। तो मेंटल पीस ही नहीं है, तो फिर तो जो भी काम मैं घर में कर रही हूँ वो तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। मन शांत, तो आप समझ लीजिए आप हर काम में आगे बढ़ेंगी, स्वस्थ रहेंगी। और भरतनाट्यम करने से तो इतना मेंटल पीस मिलता है, इतनी मुद्राएं होती हैं जो मुझे तो कभी ज्ञान ही नहीं था, और ऐसी ऐसी मुद्राएं सीखने को मिली। और गुरुजी के माध्यम से राजभवन तक में, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती हूँ राजभवन में परफॉर्म करना, और मेरे लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपनी बेटी के साथ परफॉर्म करना। तो बहुत मेंटल पीस मिलता है, रिलैक्स माइंड। एंड इवन मैं म्यूजिक भी, मतलब हारमोनियम बेटी के साथ ही सीख लेती थी, बजा लेती थी। तो म्यूजिक हील्स और मेंटली भी बैलेंस रहता है। मेंटल पीस बहुत जरूरी है आज की लाइफ में। आप खुद ही देखिए, मेंटल पीस, भाग दौड़ की लाइफ में मैम मेंटल पीस तो बहुत जरूरी है। वही सबका खो गया है आजकल, वही खो गया, उसको पाना जरूरी है। मैम, जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने तो आपसे पूछ लिए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि खास हमारे आसपास इस चैनल पर आकर आपको कैसा लगा? देखिए मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ, मतलब आपने मुझे इस लायक समझा, आपने मेरा प्रोफाइल देखा। जनरली तो मैं सोच भी नहीं सकती कि किसी ने मेरा प्रोफाइल देखा, उसने मुझे इनवाइट किया, तो कुछ तो मैंने आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस, थोड़ा सा इंस्पायर किया होगा। मुझे सोसाइटी के लिए आपकी प्रोफाइल जो है दिखानी थी। बहुत सारे बच्चे आज इंस्पायर होंगे जब मैं लाइव करूंगी। बिल्कुल, है ना। तो मतलब ये मेरे लिए, आपके लिए तो एक माध्यम है। आप ऐसा काम करते रहिए, और एक से एक पर्सनालिटीज आपके साथ आके अपना पॉडकास्ट कर सके। लेकिन मेरे लिए एक सच में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मतलब आपने मुझे अपने चैनल पे आमंत्रित किया है, और दिल से आपका धन्यवाद। और मैं पॉडकास्ट पहली बार मैं पॉडकास्ट चैनल पे आई हूँ। एंड आई होप कि आपके वजह से, आपके माध्यम से मैं आगे भी ऐसे पॉडकास्ट में जा पाऊं, और आप भी ट्रूली एक इंस्पिरेशन रहेंगी मेरे लिए। सो दिल से आपका बहुत बहुत थैंक्स। खास हमारे आसपास
अपने इस चैनल के माध्यम से यूथ को जो संदेश पेजेंट या मॉडलिंग रिलेटेड मैं देना चाहती थी, उम्मीद है मैम के इंटरव्यू से वो सारी बातें आप तक पहुंची हो। आने वाले टाइम पर हम और भी इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप सब और किस तरह के पर्सनैलिटी से मिलना चाहते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।